कुछ 1.5 साल में। समस्या सबसे बड़ी यही है कि हम टाइम लगा करके काम कर रहे हैं। इस बिजनेस के अंदर अगर कामयाब होना है तो सबसे पहली डिग्री आपको पेशेंस की चाहिए। अगर आपके अंदर धैर्य है तो आप कामयाब हो सकते हैं, धैर्य नहीं हो तो आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे डायमंड बनने में उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 3 साल में भी डायमंड बन रहे थे, 4 साल में भी डायमंड बन रहे थे, 2-2 साल में भी लोग डायमंड बन रहे थे। महागुरु जी राजीव चतुर्वेदी सर 18 महीने में डायमंड बन गए थे, और उस हिसाब से मेरे को भी तो बन जाना चाहिए था, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस जो थी बहुत स्लो थी। मैं आपको बताऊं, शुरू के 3.5 साल काम करके तो मैं गोल्ड था। बहुत सन्नाटा है। 3.5 साल काम करके 70-80 हज़ार रुपए आए थे बस मात्र मुझे, और काम धंधा छोड़ के आया था। कुछ न कुछ तो 10-20 हज़ार रुपए तो कमा ही रहा था। इस बिजनेस से पहले जो भी था, गांव में मैं एक दूध डेयरी भी चलाता था, छोटी सी दुकान थी, पिताजी के साथ खेती बाड़ी, कुछ न कुछ भैंस तो नवाई देता था। जब टाई लगा ली तो फिर जाहिर सी बात है वो काम तो करेंगे नहीं हम। दमदारी से फुल टाइम काम कर रहा था, और यही वो वक्त होता है कि उस टाइम पे व्यक्ति भाग जाता है, कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं लोग। इतने की पेट्रोल फूक गई, इतने का चेक आया है, इतने फंक्शन में चले गए, इतने वहां चले गए। मैंने कोई कैलकुलेटर लेकर के नहीं बैठा, मुझे यकीन था मुझे अपनी क्वालिटीज पर काम करना है, अपने आप को इंप्रूव करना है। आज नहीं तो कल इस बिजनेस में बाहर आएगी, डेफिनेटली आएगी, और वो आई। अगले 1.5 साल में मैं इस बिजनेस में डायमंड था। आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है। कितने लोग बोलते हैं हम पेशेंस रखेंगे? ये क्वालिटी है जो आपको कामयाब बना सकती है। डायमंड बनने के लिए 5 साल लगें, चाहे 7 साल लगें, चाहे 10 साल लगें, फर्क इस बात से नहीं पड़ता। अगर आप 20 साल में भी डायमंड बनते हो, भाई साहब, डायमंड जो होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में टारगेट सेट करे, उस टारगेट को हासिल कर ले, कम से कम एक संतुष्टि के साथ मरेगा। मैंने जो बोला था वो मैंने करके दिखाया। यस या नो? पेशेंस चाहिए। दूसरी जो इस बिजनेस के अंदर कामयाबी के लिए जो चीज चाहिए, आपका आईक्यू लेवल कितना बड़ा है इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत सारे अंग्रेजी बोलने वाले फर्राटेदार देखे। एक्चुअली आया, तेरे को, मेरे को, बहुत मतलब क्वालिफाइड लोग आते थे। क्वालिफाइड की बात नहीं है, क्वालिफाइड है तो अच्छा है, लेकिन क्वालिफाइड से भी ज्यादा जरूरी है कि उसका एटीट्यूड किस तरीके का है। बहुत सारे लोगों की सोच जो होती है वो बहुत ही सड़ी हुई रहती है, एटीट्यूड इतना नेगेटिव रहता है। वो अगर उसको कहीं इंद्रलोक में भी ले जाओ ना, इंद्रलोक में, वो वहां पर भी कमी निकाल देगा। वो वहां पे भी बोलेगा आपका इंटीरियर है ना ये पुराना हो गया, इन अप्सराओं के कॉस्ट्यूम चेंज करवाओ, ये सही नहीं है। इंद्र भगवान की भी काउंसलिंग करके आ जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, स्वर्ग में भी कमी निकाल दें। क्या हो सकता है ऐसे लोगों का? जो इंसान एटीट्यूड ठीक नहीं कर सकता, वो अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। परिस्थिति को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। हेलो? लेकिन उस परिस्थिति के ऊपर क्या रिएक्ट करना है, ये हमेशा हमारे हाथ में। हमारे बिजनेस में बिंदास एटीट्यूड का आदमी चाहिए, चाहे सुख हो या दुख हो, कुछ भी जो भी हो, हमें पॉजिटिव रिएक्ट करना है। अगर ये हमारे अंदर क्वालिटी आ गई तो हम कामयाब हो जाएंगे। महागुरु जी ने एक बार कहानी सुनाई थी, मैं बताता हूं आपको। एक बार हमारा टाइगर एक मीटिंग के लिए जा रहा, तो जल्दबाजी में मोबाइल और घड़ी दोनों भूल गया। अब उसको मालूम नहीं टाइम क्या हुआ है। सामने से एक बिंदास आदमी आ रहा, और उसने सोचा इसके हाथ में घड़ी है, से पूछ लेता हूं। बोला भाई साहब आपके हाथ में घड़ी है, थोड़ा टाइम देख के बताओ। उसने उसके सिर में डंडा मारा और बोलता 1 बजाए। और हमारा टाइगर एकदम भगवान का धन्यवाद करने लगा, थैंक यू भगवान जी, प्रभु आपका शुक्रिया। तीसरा आदमी देख रहा था, बोले यार इसने इसको डंडा मारा हो, ये भगवान का धन्यवाद कर रहा है। उसने पूछा, बोला भाई साहब इसमें धन्यवाद करने की क्या बात है? तो उसने बोला भाई मेरा टाइम अच्छा चल रहा है। इस बंदे की तो आदत है डंडा मार के टाइम बताने की। अगर 1 घंटा पहले पूछा होता तो 12 डंडे मारता भाई साहब। इसलिए टाइम अच्छा चल रहा है। आप परिस्थितियों को किस तरीके से अपने फेवर में कर लेते हो और कैसे अपने नजरिए को बदल सकते हो, एक यही चीज आपको कामयाब बनाएगी। मैं आज अगर यहां खड़ा हूं तो मैं अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से नहीं, अपने एटीट्यूड की वजह से यहां पे खड़ा हूं। परिस्थितियां भयंकर रहेंगी, मैं नेगेटिव हुआ ही नहीं। सीट नहीं मिली तो भी नहीं नेगेटिव हुए, माला नहीं मिली तो भी नेगेटिव नहीं हुए, कई बार तो हॉल में नहीं घुसने दिया तो भी नेगेटिव नहीं हुए। एक बार तो मैं और महागुरु जी जो खुर्जा में प्लान दिखाने के लिए गए थे, एक बंदे को, एक फौजी साहब थे, और फौजी साहब पता नहीं किस बात पे इतने नाराज हो गए, इतने नाराज हो गए कि उन्होंने हमारा फोल्डर फेंक दिया। मतलब कहने के लिए नहीं, सच में फेंक दिया।
और गालियां देने लगे, हिंदी अंग्रेजी की, बास्टर्ड, ये वो फलाना ढिकना सब। और कमरे में देते वहां तक तो ठीक है, गली तक देते आए बाकायदा। मैं कह रहा हूं उनसे, समझा भी रहा मैं, कोई बात नहीं फौजी साहब, वो रुक ही नहीं रहा बंदा। साला दोबारा दिख मत जाना गली में, कुत्ते छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे। इतना खतरनाक आदमी। बहुत घोर बेइज्जती हुई। अभी मेरे को ये लग रहा माँ गुरुजी कहीं मुझे डांटे नहीं, साला कैसी जगह लाया। और माँ गुरुजी सोच रहे कि हमारा टाइगर नेगेटिव ना हो जाए। मैं गुरुजी को समझा रहा, गुरुजी मुझे समझा रहे, हम दोनों फुल पॉजिटिव थे। थोड़ी देर बाद बस एक नल पे गए, वहां जाकर के मुंह धोया, गुरुजी पूछ रहे और बताओ किससे मिलना है। ये एक वाकया किसी भी आदमी को बिजनेस छोड़ने के लिए काफी है। हेलो, इतनी बेइज्जती के बाद आदमी से साला मेरे को क्या भिखारी समझ रखा है क्या। ये एक चीज, अपन का एटीट्यूड इतना बढ़िया था, तू साला बेइज्जती कर, तू सच में कुत्ते छोड़ दे फिर भी अपन भागेंगे नहीं, पक्के बेशरम आदमी हम। ये एक डिग्री जिसने डेवलप कर ली, समझ लो वो कंफर्म डायमंड है। और जो छोटी छोटी बातों को लेकर तूने क्या, मेरे को ये नहीं पूछा, समोसा में चटनी नहीं थी, समोसा की चटनी देख रहा है कि तू 8 लाख रुपए देख रहा है। मैं सच बता रहा हूं आपको, यही एक चीज है। मैं पहली बार जिंदगी में ग्वालियर गया था और मेरे लाइफ में पहली बार 400 रुपए का पास लिया था। कभी जीवन में मैंने थिएटर में जाके मूवी नहीं देखी 25 रुपए की टिकट लेके। 400 रुपए की, मैंने पता नहीं क्या देखने के लिए मिलेगा। और बताया 5 स्टार होटल में प्रोग्राम है, खाना मिलेगा, और जाते पहले खाना ही नहीं मिला। लो, मैंने यही झूठा साबित हो गया। अंदर गए, सीट नहीं मिली। बोले तू इतना लंबा, तुझे सीट की क्या जरूरत है, कहीं से भी दिख जाएगा। और बस वहीं से मोटिवेट हो गए, आ गए हम, डिमोटिवेट नहीं हुए। सीट नहीं मिली, खाना नहीं मिला, बस हमने जो देख लिया, डायमंड शिप देख ली, वाह यार क्या चीज है। महागुरु जी सिल्वर बने थे उसमें, मैंने यार सादाबाद के एक आदमी ने ट्रॉफी जीती, कुछ जीत के ला रहे हैं हम, इतने खुश, बस पूछो मत, अब हम भी जीतेंगे। हो सकता है कि कोई वीर बहादुर ऐसा भी आया हो जिसको खाना नहीं मिला, वो भाग ही गया हो, लेकिन उसी प्रोग्राम से हमने विजन बना लिया, इस बिजनेस में डायमंड बनना है। तो एक ही चीज चाहिए, अपने एटीट्यूड को। परिस्थिति कभी अच्छी रहेगी, कभी बुरी रहेगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अच्छी परिस्थिति में भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। गाड़ी है, घर है, बंगला है, नौकर है, चाकर है। आपने सुना होगा न्यूज में, गया के डीएम साहब थे, गाजियाबाद में आकर के ट्रेन के सामने कटे, आत्महत्या की। ललित होटल में रूम लेके रुके, वहां सुसाइड नोट लिख के गए। अब आप ये तो मत कहना कि डीएम था तो बुद्धि नहीं थी, नहीं, तुम बन के दिखा दो पहले। हाँ जी, डीएम का मतलब समझ रहे हो, राजा होता है एक जिले का। आदमी क्या ऐसी चीज रही होगी, तो पता चला उनकी पत्नी में और मां में झगड़ा होता था, दोनों पूछती थी पता किससे ज्यादा प्यार करता है। बोले मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा किससे ज्यादा करता हूं, इसलिए मर रहा हूं। इतनी सी बात पे आदमी ने आत्महत्या कर ली। ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे भी लोग हैं, आप चले जाना, ज्यादा नहीं, आगरा कैंट स्टेशन पे ही, और उनके हाथ में देखना, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बैरिंग वाली गाड़ी पर चल रहा है और गाना गा रहा है, परदेसी परदेसी जाना नहीं। और उस बंदे को तुम देखना, उसे पकड़ के तुम बोलना कि भाई तू क्या करेगा जी के, तेरे पास घर नहीं, धो नहीं सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तुझे लिटा देते उधर अंतिम संस्कार के लिए। ट्रेन की पटरी पे कूद कांद के निकल के आ जाएगा, वो मरेगा नहीं, मैं गारंटी से बता रहा हूं, कैसे न कैसे करके। अभी भी उसके अंदर जीने की तमन्ना है। हेलो हेलो हेलो। तो आदमी परिस्थिति की वजह से सुखी दुखी नहीं है, सोच की वजह से सुखी दुखी होता है भाई साहब। हम सोचते हैं इस ये चीज मिल जाएगी तब सुखी हो जाऊंगा, वो मिल जाएगी तब सुखी हो जाऊंगा, कोई गारंटी नहीं है साहब। सोच अगर बिंदाई की बिंदास है, सोच दमदार है। कई लोग बोले गाना बजाओ, अगर तेरे अंदर डांस घुस रहा है ना, तो भाई साहब जनरेटर की आवाज पे भी डांस कर सकता है, गाने की जरूरत नहीं है। और जिसको डांस करना ही नहीं है, वो बिल्कुल एकदम, तो जाके अपनी भैंस चराओ। उसको आ ही नहीं रहा, उसको पकड़ के भी ला रहे हैं। मैं नोटिस कर रहा हूं एक एक को, कौन है जो कूद के आ रहा है, कई ताली बजाने में, पता नहीं उसका कौन सा सनम छोड़ के चला गया है, बेवफा। अंदर से गाने आ रहे हैं, अच्छा चिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, नाच ही नहीं रहा। एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, एटीट्यूड की। और जो बिंदास है वो मजे से नाच रहा है, स्टेज पे नहीं तो कुर्सी पे ही नाच रहा है।